नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस कोर्स के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौड़ और प्रोफेसर समत पी सक्सेना हैं। सीएनसी फीडबैक सिस्टम्स। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है सीएनसी फीडबैक सिस्टम्स। मेरा नाम समत पी सक्सेना है। मैं CSVTU भिलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि CNC मशीनों में इतनी सटीकता से काम कैसे करते हैं। इसका राज छुपा है CNC फीडबैक सिस्टम्स में। यह एक ऐसी प्रणाली है जो मशीन को लगातार बताती रहती है कि वह सही काम कर रही है या नहीं। जैसे हम किसी काम को करते समय अपनी गलतियां सुधारते हैं, वैसे ही CNC मशीनें भी इस सिस्टम की मदद से अपनी हर गतिविधि को जांचती रहती है। इस तरह के बेहद सटीक और कुशल तरीके से काम कर पाती है। आइए इस प्रेजेंटेशन में हम इस सिस्टम के बारे में और विस्तार से जानें। आज हम सीखेंगे फीडबैक सिस्टम क्या है। हम यह समझेंगे कि फीडबैक सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी प्रक्रिया के परिणाम को मापती है और उस जानकारी का उपयोग प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए करती है। CNC मशीनों में फीडबैक सिस्टम मशीन के वास्तविक प्रदर्शन को नियंत्रित प्रोग्राम के साथ तुलना करते हैं। फीडबैक सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है? फीडबैक सिस्टम CNC मशीनों की सटीकता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिस्टम मशीन को किसी भी त्रुटि को पहचानने और ठीक करने में मदद करते हैं। फीडबैक सिस्टम के विभिन्न प्रकार। हम विभिन्न प्रकार के फीडबैक सिस्टम के बारे में जानेंगे और यह समझेंगे कि प्रत्येक प्रकार का उपयोग किस प्रकार की CNC मशीन में किया जाता है। फीडबैक सिस्टम कैसे काम करते हैं? हम यह समझेंगे कि फीडबैक सिस्टम कैसे काम करते हैं और ये CNC मशीन की सटीकता और दक्षता को कैसे प्रभावित करते हैं। इस लेक्चर के अंत तक आप CNC प्रणाली में फीडबैक सिस्टम के बारे में एक स्पष्ट समझ प्राप्त कर सकेंगे। फीडबैक सिस्टम की परिभाषा और महत्व। फीडबैक सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी मशीन या प्रक्रिया के प्रदर्शन को लगातार मापती रहती है। यह मापा हुआ प्रदर्शन एक निर्धारित मानक से तुलना किया जाता है। अगर प्रदर्शन मानक से मेल नहीं खाता तो सिस्टम स्वयं ही कुछ बदलाव करता है ताकि प्रदर्शन बेहतर हो जाए। क्यों है फीडबैक सिस्टम महत्वपूर्ण? सटीकता बढ़ाना। फीडबैक सिस्टम यह सुनिश्चित करते हैं कि मशीन ने हर बार एक ही तरह का काम करें, जिससे उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार होता है। दक्षता बढ़ाना। ये सिस्टम मशीनों को अधिक कुशल बनाते हैं, जिससे उत्पादन का समय कम होता है और लागत कम आती है। विश्वसनीयता बढ़ाना। फीडबैक सिस्टम मशीनों की खराबी की संभावना को कम करते हैं, जिससे उत्पादन लगातार चलता रहता है। उदाहरण के लिए एक थर्मोस्टेट एक फीडबैक सिस्टम है। यह लगातार कमरे के तापमान को मापता रहता है। अगर तापमान सेट किए गए तापमान से अधिक है तो थर्मोस्टेट एयर कंडीशनर को चालू कर देता है। इस तरह कमरे का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। सरल शब्दों में कहें तो फीडबैक सिस्टम किसी भी मशीन या प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये सिस्टम यह सुनिश्चित करते हैं कि चीज़ें सही तरीके से काम करें और किसी भी समस्या को जल्दी से ठीक किया जा सके। फीडबैक सिस्टम के प्रकार। कल्पना करो
कि तुम एक पौधे को पानी दे रहे हो। अगर तुम सिर्फ एक बार पानी देते हो, यानी कि ओपन लूप, तो हो सकता है कि पौधे को पर्याप्त पानी ना मिले या बहुत ज़्यादा पानी मिल जाए। लेकिन अगर हम मिट्टी की नमी को चेक करते हैं और उसके हिसाब से पानी डालते हैं, यानी कि क्लोज लूप, तो पौधे हमेशा सही मात्रा में पानी पाएगा। फीडबैक सिस्टम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। फीडबैक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अपने ही आउटपुट का उपयोग करते हैं। इन्हें मुख्यतः दो प्रकारों से बांटा जा सकता है। ओपन लूप सिस्टम्स, इनमें कोई फीडबैक नहीं होता, यानी सिस्टम को यह नहीं पता चलता कि उसका आउटपुट सही है या गलत। जैसे कि एक घड़ी जब तक कि बैटरी ख़त्म ना हो जाए तब तक चलती रहती है, भले ही समय सही हो या गलत। क्लोज लूप सिस्टम, इनमें एक फीडबैक लूप होता है जिसके ज़रिए सिस्टम को यह पता चलता है कि उसका आउटपुट सही है या गलत, और फिर वो खुद को सही करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक थर्मोस्टेट जो कमरे के तापमान को मापता रहता है और हीटर या कूलर को ऑन ऑफ करने करके तापमान को सेट पॉइंट पर रखता है। हाइब्रिड सिस्टम, ये दोनों ही ह- तरह के सिस्टम के गुणों को मिलाते हैं। कुछ काम ओपन लूप तरीके से करते हैं और कुछ काम क्लोज लूप तरीके से करते हैं। ओपन लूप फीडबैक सिस्टम्स, ओपन लूप सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो किसी मशीन को कोई काम करने का आदेश तो देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि मशीन ने वह काम ठीक से किया या नहीं। यह ऐसे होता है जैसे आप किसी को कोई काम करने के लिए कह दें और फिर यह चेक ना करें कि उसने वह काम किया या नहीं। कल्पना करो, तुम एक ओवन में केक बना रहे हो। तुमने ओवन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया और उसे चालू कर दिया। अब तुमने ओवन को एक कमांड दिया है, लेकिन क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि ओवन का तापमान हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा? शायद ओवन का तापमान थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यही ओपन लूप सिस्टम की तरह है। इसमें हम मशीन को एक कमांड देते हैं और मान लेते हैं कि वह कमांड के अनुसार काम करेगी, लेकिन हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा सकते कि मशीन हमेशा सही तरीके से काम करेगी। लाभ: सस्ते, ये सिस्टम बनाने में कम खर्च आते हैं। सरल, इनकी डिज़ाइन और काम करने का तरीका बहुत आसान होता है। नुकसान: कम सटीकता, ये सिस्टम हमेशा सही परिणाम नहीं देते हैं। कई बार टोस्ट बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्राउन हो सकता है। क्योंकि ये सिस्टम परिणामों को नहीं मापते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां थोड़ी सी गलती होने से कोई बड़ी समस्या नहीं होती। क्लोज लूप सिस्टम्स, सीएनसी क्लोज लूप सिस्टम फीडबैक मशीनों में उच्च सटीकता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन सिस्टम्स में मशीन को दिए गए कमांड्स और मशीन के वास्तविक निष्पादन की लगातार तुलना की जाती है। जब मशीन को कोई निर्देश मशीन कमांड दिए जाते हैं तो उसके अनुसार मशीन काम करती है। इसके बाद मशीन का वास्तविक निष्पादन मापा जाता है और इसे दिए गए कमांड्स के साथ तुलना की जाती है। अगर वास्तविक प्रदर्शन और कमांड्स के बीच कोई भिन्नता पाई जाती है तो सिस्टम स्वचालित रूप से सुधारात्मक क्रियाएं यानी कि करेक्टिव एक्शंस करते हैं ताकि मशीन का प्रदर्शन सटीक हो सके। इस प्रक्रिया के कारण क्लोज लूप सिस्टम सटीकता में वृद्धि करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करते हैं। ये सिस्टम्स जटिल और उच्च सटीकता की आवश्यकताओं
वाले कार्यों में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। हाइब्रिड फीडबैक सिस्टम्स। हाइब्रिड फीडबैक सिस्टम्स का उपयोग ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों प्रकार के फीडबैक के संयोजन के रूप में किया जाता है। ये सिस्टम्स विभिन्न प्रकार की मशीनों में लचीलापन और सटीकता प्रदान करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स का मुख्य उद्देश्य ओपन लूप सिस्टम्स की सरलता और कम लागत को बनाए रखते हुए क्लोज लूप सिस्टम्स की सटीकता और विश्वसनीयता को जोड़ना है। ओपन लूप सिस्टम्स सस्ते और सरल होते हैं, लेकिन इनमें सटीकता की कमी होती है। वहीं क्लोज लूप सिस्टम्स महंगे और जटिल होते हैं, लेकिन ये उच्च सटीकता प्रदान करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स इन दोनों के बीच का संतुलन बनाते हैं, जहां वे मध्यम लागत और जटिलता के साथ उच्च सटीकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हाइब्रिड फीडबैक सिस्टम्स उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जहां लचीलापन, सटीकता और लागत के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम्स कई उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। एनकोडर्स। एनकोडर्स एक महत्वपूर्ण सेंसर होते हैं जो रोटेशनल या लीनियर मूवमेंट को डिजिटल सिग्नल्स में बदलते हैं। ये सिग्नल्स हमें मशीन की स्थिति और उसकी गति के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। रोटेशनल एनकोडर्स रोटेशनल मूवमेंट यानी घूमने वाली गति को मापते हैं। रोटेशनल एनकोडर्स रोटेशनल मूवमेंट यानी घूमने वाली गति को मापते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मोटर घूमती है तो रोटेशनल एनकोडर्स उसकी सटीक स्थिति और घूमने की गति को मापता है। लीनियर एनकोडर्स लीनियर मूवमेंट यानी सीधे दिशा में होने वाली गति को मापते हैं। इसका उपयोग उन मशीनों में किया जाता है जहां सीधी रेखा में मूवमेंट को मापना आवश्यक होता है, जैसे कि सीएनसी मशीनों में। यह डिजिटल सिग्नल्स मशीन की स्थिति और गति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि मशीन सटीकता से काम कर रही है। इस प्रकार एनकोडर्स मशीनों की सटीकता और दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिजॉल्वर्स रिजॉल्वर्स एक महत्वपूर्ण एनालॉग उपकरण है जो रोटेशनल स्थिति को मापते हैं। ये उपकरण मशीन की स्थिति को अत्यधिक सटीकता के साथ मापते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी विश्वसनीय प्रदर्शन करते हैं। रिजॉल्वर्स का मुख्य कार्य रोटेशनल या स्थिति को मापना होता है, यानी मशीन के किसी हिस्से के घुमाव को सटीक रूप से निर्धारित करना। रिजॉल्वर एनालॉग सिग्नल उत्पन्न करते हैं जो मशीन की स्थिति को निरंतर रूप से दर्शाते हैं। यह सिग्नल्स मशीन के वर्तमान स्थिति को दर्शाते के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित किया जाता है। डिजिटल रूपांतरण का यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीन नियंत्रण प्रणाली केवल डिजिटल सिग्नल्स को ही समझती है और उसी के आधार पर काम करती है। डिजिटल सिग्नल्स प्राप्त होने के बाद इसका उपयोग मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह सिग्नल मशीन की स्थिति को अद्यतन रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मशीन अपने निर्धारित मार्ग पर सही ढंग से चल रही है। इस प्रकार रिजॉल्वर न केवल मशीन की स्थिति की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि मशीन के कुशल और सटीक संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिजॉल्वर का उपयोग आमतौर पर उन मशीनों में किया जाता है जहां सटीकता और विश्वसनीयता अनिवार्य होती है, जैसे कि सीएनसी मशीनें और रोबोटिक सिस्टम्स। ग्लास स्केल्स ग्लास स्केल्स मशीन टूल्स में सटीकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, खासकर जब उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। ये स्केल्स लीनियर स्थिति को मापने के लिए
उपयोग किए जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी मशीन में किसी भाग की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए ग्लास स्केल्स का उपयोग किया जाता है। इन स्केल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी सटीकता और विश्वसनीयता है, जो इन्हें जटिल और उच्च परिशुद्धता वाले कार्यों के लिए आदर्श बनाते हैं। ग्लास स्केल्स की संरचना बहुत ही सूक्ष्म होती है। इसमें एक ग्लास पट्टी होती है जिस पर सूक्ष्म स्केल यानी कि माइक्रो स्केल मुद्रित होती है। जब मशीन का कोई भाग हिलता है तो एक फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर इस स्केल को पढ़ता है और इस भाग की सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक होती है और मशीन के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है। ग्लास स्केल्स का उपयोग सीएनसी मशीनों और अन्य उच्च परिशुद्धता वाली मशीनों में होता है, जहां कुछ माइक्रोमीटर के बदलाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा ग्लास स्केल्स का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है, जहां जटिल और सटीक मशीनिंग की आवश्यकता होती है। इसकी मदद से मशीनों की सटीकता और कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है। फीडबैक सिस्टम्स के प्रकार। आज हम फीडबैक सिस्टम्स के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फीडबैक सिस्टम्स का उपयोग मशीन टूल्स और ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स में सटीकता और कुशलता बनाए रखने के लिए किया जाता है। नंबर 1, पोजीशन फीडबैक सिस्टम। पोजीशन फीडबैक सिस्टम मशीन के विभिन्न घटकों की वास्तविक स्थिति को मापता है। यह सिस्टम सेंसर के माध्यम से मशीन के भागों की सटीक स्थिति को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मशीन के घटक सही जगह पर स्थित हैं और डिज़ाइन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सीएनसी मशीनों में पोजीशन फीडबैक का उपयोग किया जाता है ताकि सटीक कटाई और ड्रिलिंग सुनिश्चित की जा सके। नंबर 2, वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम्स। वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम मशीन के घटकों की गति को मापता है। यह सिस्टम गति को प्रोसेसिंग यूनिट तक सूचित करता है, जिससे गति की सटीकता को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मशीनों में किया जाता है, जैसे कि बेल्ट ड्राइव और मोटर ड्राइव सिस्टम्स, जहां गति को सटीकता महत्वपूर्ण करना है। नंबर 3, एक्सेलरेशन फीडबैक सिस्टम्स। यह सिस्टम मशीन के घटकों के त्वरण को मापता है और प्रोसेसिंग यूनिट को सूचित करता है। एक्सेलरेशन फीडबैक का उपयोग तब किया जाता है जब मशीन की गति में बदलाव होता है, जैसे कि तेजी से वृद्धि या कमी। यह सिस्टम गतिशीलता और नियंत्रण को सुधारने में मदद करता है। नंबर 4, फोर्स फीडबैक सिस्टम। फोर्स फीडबैक सिस्टम मशीन के घटकों पर लगने वाले बल को मापता है। यह बल को प्रोसेसिंग यूनिट को सूचित करता है ताकि मशीन के संचालन को ठीक से नियंत्रित किया जा सके। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों में होता है जहां मशीन पर लगने वाले बल को सटीक रूप से मापना और नियंत्रित करना आवश्यक होता है, जैसे कि सटीक कटाई और मोल्डिंग प्रक्रियाओं में। इन सभी फीडबैक सिस्टम्स का उपयोग मशीन की सटीकता, कुशलता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। पोजीशन फीडबैक सिस्टम्स काम कैसे करता है? पोजीशन फीडबैक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य मशीन के विभिन्न घटकों की स्थिति को सटीक रूप से मापना है। इसके लिए यह सिस्टम लीनियर एनकोडर या रोटरी एनकोडर जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। लीनियर एनकोडर मशीन के रेखीय गति को मापता है, जबकि रोटरी एनकोडर घुमावदार गति को मापता है। ये एनकोडर मशीन के विभिन्न घटकों की वास्तविक स्थिति को मापते हैं और डिजिटल सिग्नल के रूप में प्रोसेसिंग यूनिट को भेजते हैं। ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं, जो मशीन की स्थिति को सही और सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं। लाभ।
पोजीशन फीडबैक सिस्टम्स मशीनों को अत्यधिक सटीकता और नियंत्रण प्रदान करता है। जब मशीन के विभिन्न घटकों की वास्तविक स्थिति को मापा जाता है, तो प्रोसेसिंग यूनिट को यही सही जानकारी प्राप्त होती है। इससे मशीन को आवश्यक समायोजन करने की सुविधा मिलती है, तो उत्पादन की सटीकता और गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार मशीन की कार्यक्षमता और उत्पाद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होता है। उपयोग: पोजीशन फीडबैक सिस्टम का उपयोग विभिन्न प्रकार की सीएनसी मशीनों में किया जाता है, जैसे कि मिलिंग मशीन, लैथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन। ये सिस्टम इन मशीनों को सटीकता और कुशल बनाने में मदद करते हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम: वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस सिस्टम में गति मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो मशीन के विभिन्न घटकों की रोटेशनल या रैखिक गति को मापता है। जब मशीन का कोई हिस्सा गति करता है, तो टैकोमीटर उसकी गति को सटीक रूप से मापता है और इस डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजता है। प्रोसेसिंग यूनिट का इस डेटा को एक एनालॉग या डिजिटल सिग्नल के रूप में प्राप्त करती है। यह सिग्नल मशीन की गति को दर्शाता है और प्रोसेसिंग यूनिट इसे अपने एल्गोरिदम के अनुसार प्रोसेस करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के पास यह सिग्नल पहुंचने के बाद यह मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समायोजन करती है। उदाहरण के लिए, यदि टैकोमीटर से प्राप्त सिग्नल से पता चलता है कि मशीन की गति अपेक्षित मान से अधिक या कम है, तो प्रोसेसिंग यूनिट इसे सही करने के लिए मोटर की गति को बढ़ा या घटा सकती है। इस प्रकार वेलोसिटी फीडबैक सिस्टम मशीन की गति को सटीक रूप से नियंत्रित करता है और प्रक्रिया की गुणवत्ता और सटीकता को सुनिश्चित करता है। एक्सेलरेशन फीडबैक सिस्टम: हम एक्सेलरेशन फीडबैक सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो सीएनसी और अन्य मशीन सिस्टम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकार: लीनियर एक्सेलेरोमीटर: लीनियर एक्सेलेरोमीटर एक ऐसा सिस्टम है जो मशीन के विभिन्न घटकों के रेखिक यानी कि लीनियर त्वरण को मापता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी वस्तु की सीधी दिशा में गति में बदलाव का पता लगाने की आवश्यकता होती है। यह डिवाइस मापदंडों की सटीकता को सुनिश्चित करता है और गति के बदलावों की जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि एक सीएनसी मशीन के ट्रांसलेटर की गति को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, रोटरी एक्सेलेरोमीटर। रोटरी एक्सेलेरोमीटर एक ऐसा सिस्टम है जो मशीन के विभिन्न घटकों के कोणीय यानी एंगुलर त्वरण को मापता है। यह डिवाइस उस समय उपयोगी होता है जब हमें किसी घटक की घुमावदार गति में बदलाव को मॉनिटर करना होता है। यह आमतौर पर उन मशीनों में उपयोग होता है जिनमें घुमावदार गति की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक रोबोटिक आर्म या एक घूर्णनशील टूल। इन दोनों प्रकार के एक्सेलेरोमीटर का उपयोग मशीन की सटीकता और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करता है। फोर्स फीडबैक सिस्टम: फोर्स फीडबैक सिस्टम मशीन टूल्स की सटीकता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में बल यानी कि फोर्स को मापने और नियंत्रित करने के लिए फोर्स सेंसर का उपयोग किया जाता है। यह सेंसर मशीन के विभिन्न घटकों पर लगने वाले बल को सटीक रूप से मापते हैं। मापना: फोर्स सेंसर मशीन के विभिन्न हिस्सों जैसे कि टूल या वर्कपीस पर लगने वाले बल को मापते हैं। सेंसर द्वारा एकत्रित की गई डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को भेजी जाती है, जिससे मशीन के संचालन में सुधार किया जा सकता है। नियंत्रण: प्रोसेसिंग यूनिट इस जानकारी का उपयोग करके मशीन के संचालन को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, अगर फोर्स सेंसर यह बताता है कि कटिंग बल बहुत अधिक हो गया है, तो प्रोसेसिंग यूनिट इसे नियंत्रित कर सकती है।
इसी प्रकार अगर कोई टूल ब्रेकेज होता है तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेता है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकता है। इसी प्रकार फोर्स फीडबैक सिस्टम मशीन की सटीकता और दक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होता है। फीडबैक सिस्टम्स की कार्यक्षमता सटीकता फीडबैक सिस्टम सीएनसी मशीनों को अत्यधिक सटीकता के साथ काम करने में मदद करता है। गति फीडबैक सिस्टम मशीन की गति को नियंत्रित करता है, जो उत्पादन गति को बढ़ाता है। दक्षता फीडबैक सिस्टम मशीन की दक्षता को बढ़ाता है, जो समय और सामग्री की बर्बादी को कम करने में मदद करता है। सुरक्षा फीडबैक सिस्टम मशीन की सुरक्षा को बढ़ाता है, जो दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। फीडबैक सिस्टम्स की चुनौतियां सटीकता फीडबैक सिस्टम की सटीकता मशीन के विभिन्न घटकों की स्थिति, गति और बल को मापने वाले उपकरणों की सटीकता पर निर्भर करता है। नियंत्रण फीडबैक सिस्टम को मशीन के संचालन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट को सही ढंग से प्रोग्राम किया जाना चाहिए। रखरखाव फीडबैक सिस्टम को सही ढंग से काम करने के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष एवं मुख्य बिंदु सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल फीडबैक सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग प्रक्रियाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये सिस्टम मशीन की सटीकता, दक्षता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फीडबैक सिस्टम्स के माध्यम से हम वास्तविक समय में मशीन के प्रदर्शन को मॉनिटर कर सकते हैं और किसी भी असामान्यता को तुरंत पहचान सकते हैं। इससे न केवल मशीन के जीवन काल में सुधार होता है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। मुख्य बिंदु नंबर 1 फीडबैक सिस्टम की परिभाषा फीडबैक सिस्टम वे तकनीकें हैं जो मशीन की प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण करती हैं, जिससे उत्पाद की सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। नंबर 2 महत्व ये सिस्टम्स मशीन के प्रदर्शन को सटीक रूप से मापते हैं और नियंत्रण में रखते हैं, जिससे उत्पादन की दक्षता में सुधार होता है। नंबर 3 प्रकार विभिन्न प्रकार के फीडबैक सिस्टम्स जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी और फोर्स फीडबैक सिस्टम्स विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं, जो मशीन के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है। नंबर 4 कार्य सिद्धांत फीडबैक सिस्टम सेंसर द्वारा एकत्रित डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं, जो मशीन के नियंत्रण को समायोजित करता है ताकि काम की गुणवत्ता और सटीकता बनी रहे। नंबर 5 प्रभाव ये सिस्टम्स सीएनसी मशीन की सटीकता और दक्षता को बढ़ाते हैं, जिससे मशीनिंग प्रक्रियाओं में त्रुटियां कम होती हैं और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगली लेक्चर का अवलोकन डिजिटल एनालॉग परिवर्तक हमारे अगले लेक्चर में हम डिजिटल एनालॉग परिवर्तक यानी कि डैक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि डैक क्या होता है, इसके कार्य और यह कैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में उपयोगी होता है। इन बिंदुओं को समझने से छात्रों को सीएनसी फीडबैक सिस्टम्स की कार्यप्रणाली और उनके लाभों की एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी, जो उनके भविष्य के अध्ययन और व्यावसायिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे एंड हैप्पी लर्निंग।